दोस्तों जरा इमेजिन करिए, एक फाइटर जेट एनिमी टेरिटरी के ऊपर शूट डाउन हो जाता है। पायलट पैराशूट से लैंड करता है, लेकिन अब वो एनिमी कंट्री के अंदर मिसिंग है और उस पायलट को ढूंढने के लिए दो पावरफुल कंट्री एक रेस में लग जाती है। यही सिचुएशन अब हो चुकी है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच। एक यूएस फाइटर जेट क्रैश होने के बाद एक अमेरिकन पायलट अभी भी मिसिंग है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन नहीं किया तो ऑल हेल एंड रेन डाउन वो कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पायलट मिसिंग कैसे हुआ और यूएस और ईरान दोनों उसे क्यों ढूंढ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इतना टेंशन क्यों है। सबसे पहले हम समझते हैं यूएस का फाइटर जेट शॉट डाउन कैसे हुआ। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक यूएस F-15E फाइटर जेट ईरान के ऊपर शूट डाउन हो गया और इस एयरक्राफ्ट में 2 क्रू मेंबर थे। एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा पायलट अभी भी मिसिंग है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्रैश लोकेशन ईरान के टेरिटरी के अंदर है, इसलिए अब सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो गई है। अब दोनों साइड से पायलट को ढूंढने की कोशिश कर रही है। यूएस का ऑब्जेक्टिव है पायलट को रेस्क्यू करना और स्पेशल फोर्स से ऑपरेशन लॉन्च करना, और ईरान का ऑब्जेक्टिव है पायलट को कैप्चर करना, क्योंकि अगर ईरान किसी यूएस पायलट को कैप्चर कर लेता है तो वह एक मेजर प्रोपेगेंडा विक्ट्री कर सकती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरानियन फोर्स क्रैश साइट के एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करना होगा या फिर 48 घंटे के अंदर सेवरल मिलिट्री रिस्पॉन्स फेस करना पड़ेगा। उनके वर्ड थे टाइम इज रनिंग आउट, ऑल हेल विल रेन डाउन। ये स्टेटमेंट ग्लोबल मीडिया में हेडलाइन बन गया है। दोस्तों अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस। यह एक सी नैरो पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से कनेक्ट करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्ल्ड का नियरली 20% ऑयल सप्लाई यहीं से पास होता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक कर देता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई शॉट हो सकते हैं। इसलिए यूएस इसलिए इस मिलिट्री इशू नहीं है, ये एक न्यूमेरिकली इशू बन चुका है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिट नहीं है, इससे इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया, चाइना, रसिया और भी बहुत सारे कंट्रीज। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया तो दुनिया एक मेजर एनर्जी क्राइसिस फेस कर सकती है। तो दोस्तों मिसिंग पायलट की स्टोरी सिर्फ एक मिलिट्री इंसिडेंट नहीं है, ये इवेंचुअली रिफ्लेक्ट करता है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को कितना डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुका है और एक तरफा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ से डिप्लोमेसी और थ्रेट भी। और अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी बन सकता है।